नमस्कार। स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। तो आज हम सुनेंगे महाकप्पिन थेर की कथा, जिसके पहले 2 हिस्से हम सुन चुके हैं। अभी ये तीसरा हिस्सा। अभी तक हमने देखा कि कैसे जुलाहे के रूप में उत्पन्न हुआ एक परिवार ने, एक पूरे गांव ने 1000 प्रत्येक बुद्धों को खाना खिलाया, उनको एक वर्षावास के लिए कुटियों का निर्माण किया और इसके परिणाम स्वरूप वो देवता बने। देवताओं में रमण करते हुए कश्यप बुद्ध के समय वो एकत्रित पैदा हुए। उन कश्यप बुद्ध को भी उन्होंने एक महाविहार का दान किया। उनको बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वो समयोचित दान करते रहे, चिवरों का दान करते रहे। और इसके बाद फिर एक बुद्ध्यंतर के बाद वो पैदा हुए भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में। महाकप्पिन जो हैं वो कुक्कुटावती नगर के राजा बने और सागल प्रदेश के, मद्र देश के सागल प्रदेश में अनुमा देवी पैदा हुई, उनकी शादी हुई। और एक व्यापारी गण से जब उनको ये सूचना मिलती है कि बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, धम्म उत्पन्न हुआ है, संघ उत्पन्न हुआ है, तो वो रुक नहीं पाते। बिना अपने महल वापस लौटे 3 लाख मुद्राओं से इन त्रिरत्नों की पूजा कर वो निकल पड़ते हैं भगवान बुद्ध से मिलने। भगवान बुद्ध से मिलते हैं और उनके एक ही उपदेश से सोतापन्न होते हैं और भिक्षु भी बन जाते हैं। और अभी हम देखेंगे कि उन व्यापारियों को राजा ने जो सूचना दी थी कि जाओ और अनुमा देवी को बताओ, तब क्या बात हुई। तो व्यापारीगण राजा के सूचना अनुसार रानी अनुमा देवी से मिलने चले जाते हैं और उनके महल जाकर वो उन्हें बताते हैं कि हम राजा से मिलकर आ रहे हैं, उन्होंने हमें 3 लाख का सुवर्ण मुद्राएं दी हैं और आपको भी 3 लाख सुवर्ण मुद्राएं हमें देने के लिए कहा है। तो रानी कहती है, अरे 3 लाख सुवर्ण मुद्राएं, ये तो बहुत बड़ा धन हुआ। तो ऐसी क्या बात आपने राजा को बताई, ऐसा आपने क्या किया राजा ने जिसके लिए इतनी बड़ी धनराशि आपको दी और मुझे भी देने के लिए कहा है। तो वो कहते हैं, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने बस उन्हें बताया कि इस लोक में बुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ है। रानी बस ये बुद्ध शब्द को सुनकर ही प्रीति प्रमोद से भर जाती है। पूर्ण उनका चित्त जो है वो पुलकित हो जाता है और वो फिर से राजा की ही तरह बार बार पूछती हैं। तो वो कहती हैं कि राजा ने इसके बदले में आपको कितना धन दिया। तो वो व्यापारी कहते हैं, इसके बदले में हमें 1 लाख का धन दिया। तो रानी कहती है, 1 लाख, ये तो बड़ा कम है। तो रानी 3 लाख सुवर्ण मुद्राएं उन व्यापारियों को देती हैं और कहती है, राजा को आपने और क्या सूचना दी। तो व्यापारी भी पहले की ही भांति बताते हैं कि हमने राजा को बताया कि धर्मरत्न उत्पन्न हुआ है। रानी फिर से उन्हें इस खबर के लिए 3 लाख मुद्राएं देती हैं। और क्या बताया, रानी पूछती है। व्यापारी कहते हैं कि संघरत्न उत्पन्न हुआ है। तो रानी और खुश होकर फिर से उन्हें और 3 लाख मुद्राएं देती हैं। तो यूं 9 लाख मुद्राएं व्यापारियों को रानी की तरफ से हासिल होती हैं, 3 लाख राजा की तरफ से। तो यूं 12 लाख सुवर्ण मुद्राओं को लेकर व्यापारी चले जाते हैं। और व्यापारियों से पूछती है रानी कि मेरे बारे में राजा ने क्या सूचना दी। तो राजा की जो सूचना है वो रानी को वो व्यापारी देते हैं। वो व्यापारी कहते हैं कि राजा ने ऐसा कहा है कि वो तो बुद्ध रत्न उत्पन्न होने के बाद फिर घर नहीं लौटेंगे, वो तो बुद्ध से मिलने चले जाएंगे, उन्हीं के पास जाकर वो प्रवज्जित होंगे। और रानी पूछती है कि मेरे लिए क्या सूचना दी है, मेरे लिए क्या आदेश है। तो कहते हैं, आपको ये सारी संपत्ति उन्होंने सौंप दी है और आपको कहा है जैसा आपको उचित लगता है उस प्रकार आप व्यय करें। तो इस प्रकार कहकर वो व्यापारी चले जाते हैं। तो सारी रानी जो है वो सारी अमात्य कुलों की जो स्त्रियां हैं उनको इकट्ठा करती है और उनको कहती है कि देखो, ऐसी ऐसी सूचना मिली है। तो राजा और उनके सारे अमात्य अभी बुद्ध के पास निकल गए हैं। तो वो जो स्त्रियां हैं वो रानी से पूछती हैं, देवी तो हमारे लिए क्या सूचना भेजी। तो रानी बताती है, आपको जो ठीक लगे वैसा करना है, इस प्रकार की सूचना भेजी है। तो वो जो स्त्रियां हैं वो पूछती हैं, हे देवी आप क्या करने वाली हो।
तो वो देवी कहती है, देखो मेरे पति तो चले गए, अब मुझे इस राज से कुछ लेना देना नहीं, मैं भी चली जाऊंगी। तो वह अमात्य कुल की स्त्रियां भी कहती हैं कि अगर हमारे पति चले गए हैं, हमारे राजा चले गए हैं, तो हमें भी अपने इस राजपाट से और इस धन संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं। हे देवी, हम भी आपके साथ आते हैं। तो यूं वो सारी स्त्रियां रथों में बैठकर निकल पड़ती हैं और राजा की ही भांति वो नदी के किनारे पर आती है और देखती हैं कि घोड़ों के पदचिन्ह जो हैं वो नदी तक जा रहे हैं। तो वो देखती है कहाँ से राजा गए होंगे, यहाँ तो कोई नाव नहीं दिखती। तो सोचती है ज़रूर राजा ने त्रिरत्नों की शरण ली होगी और सत्य क्रिया करके ही इस नदी को पार किया होगा। तो रानी भी सत्य क्रिया करती है, मन से सत्य क्रिया करती है और उस रथ को उस नदी में ले जाती है। तो जैसे किसी चट्टान पर से वो रथ दौड़ रहा है, इसकी तरह वो रथ उस पानी पर से दौड़ जाता है। तो यूं पहली नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी भी पार कर लेते हैं। तीसरी नदी चंद्रभागा, उसको भी पार करते हैं और वहाँ तक आते हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध विराजित है, जहाँ पर उनके पति महाकपिन विराजित है, जो अभी भिक्षु बने हैं। तो भगवान बुद्ध भी समझते हैं कि अभी थोड़े समय में अनुमा देवी आएंगी। तो अपनी इद्धि से एक चमत्कार से वो यूं करते हैं कि ये जो महाकपिन और उसकी परिषद है वो रानी को और उनकी स्त्रियों को ना दिखे, उनके लिए वो अदृश्य हो जाएं, सिर्फ भगवान बुद्ध ही उनको देख पाएं। तो वो रानी नज़दीक आती है और अपने पति को वहाँ बैठा नहीं देख पाती, तो बुद्ध को आकर वंदन करती है। तो बुद्ध भी उनको दीक्षा देते हैं, उनको धर्म उपदेश करते हैं। उपदेश प्राप्त कर रानी श्रोतापन्न अवस्था में पहुंच जाती हैं और उस रानी का उपदेश देते हुए भगवान को सुनकर वहाँ अदृश्य रूप में बैठे जो उनके पति हैं, कुकुटावती के सम्राट, पूर्व समय के सम्राट महाकपिन थेर और उनकी परिषद अरहंत अवस्था तक पहुँचते हैं। और जब भगवान जानते हैं कि चलो ये अभी सोतापत्त अवस्था में प्राप्त हो गई रानी और उसकी परिषद, सारी जो स्त्रियाँ हैं, तब वो उनको उन राजा का दर्शन कराने देती है, महाकपिन थेर का दर्शन कराने देती है। अगर वैसा नहीं किया होता तो शायद महाकपिन थेर को भिक्षु अवस्था में देखकर और सारी परिषद को भिक्षु अवस्था में देखकर रानी और स्त्रियों का चित्त विचलित हो जाता और धर्म को अच्छे से धारण नहीं कर पाती। इसलिए बुद्ध ये चमत्कार करते हैं। तो रानियों को भी दीक्षा, रानी भी जो है वो भगवान के पास भिक्षुणी होने की याचना करती है। भगवान उन्हें उत्पलवन्ना थेरी से मिलने के लिए कहते हैं। श्रावस्ती जाकर उत्पलवन्ना थेरी से वो सारी जो स्त्रियां हैं वो मिलती हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करती है, साधना की विधि सीखती है और समय रहते वो सारी स्त्रियां भी अरहंत हो जाती हैं। और आगे चलकर ऐसी कथा आती है कि ये जो महाकपिन थेर है, जो कभी राजा थे, वो जंगल में जाकर तप रहे हैं और मुंह से ये उद्गार निकालते हैं, अहो सुखम, अहो सुखम। तो कोई कोई भिक्षु ये देखते हैं कि अरे, उन्हें पता है कि ये कभी राजा था, कभी एक बड़े नगर का राजा था और अभी जंगल में बैठकर अहो सुखम कहता है। तो शायद पुराने राजा के समय होते हुए जो सुख भोगा है, अभी सुख नहीं भोग सकता क्योंकि जंगल में है, तो उसके पुराने सुख को याद करके वो यूं बात कर रहा है। तो भगवान के पास आकर वो कहते हैं कि महाकपिन थेर तो अहो सुखम इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करते हैं। तो उस समय भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं को कहते हैं कि हे भिक्षुओं, ऐसा नहीं है, वो पूर्ण अरहंत है और जिसने धर्म को भली भांति अपने में उतार लिया है, तो वो वैसा व्यक्ति सुखपूर्वक विचरण करता है, सुखपूर्वक सोता है और आर्यों द्वारा दिया गया जो धर्म है उसमें ही रमण करते हुए अपना जीवन यापन करता है। तो उस समय भगवान बुद्ध धम्मम पीति सुखम सेति ये गाथा बताते हैं, जिसका मोटा मोटा सा अनुवाद है कि धर्म में रमण किया हुआ व्यक्ति सुख से सोता है, सुख में रमण करता है और आर्यों द्वारा उपदिष्ट जो धर्म है उसी में अपना मन लगाए रखता है। ये गाथा के बाद में जो सवाल पूछने वाले भिक्षु हैं वो भी सोतापत्ती फल में प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। और अगर अच्छी लगी है कहानी तो औरों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।